हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले रैमको इंडस्ट्रीज के बारे में। ये स्टॉक 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है, यानी काफी गिर चुका है। आगे ये क्या परफॉर्मेंस करेगा, ये कितने रिटर्न्स दे सकता है, इसका हम एनालाइज करेंगे। इस पर हम देखेंगे फंडामेंटल कैसे है और क्यों गिर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जब जब मैंने वीडियो बनाया है इस पर, मैंने कंपनी का बिजनेस भी उसके वेबसाइट से बता चुका हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी, यहाँ पर देख सकते हो, ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन में जानी जाती है। और ये ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो जहाँ पर ये पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, उस टाइप का यहाँ पर ये इनके मटेरियल होता है। ठीक है, जो बिल्डिंग्स में यूज होता है, तो ये टाइप का, ये एक टाइप का सीमेंट ही है ये। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इसके प्रोडक्ट की लिस्ट है, यहाँ पर आप कभी देख लेना कंप्लीटली। ठीक है, तो अभी हम इसके शेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये शेयर है, आज के दिन भी गिरा हुआ है। ठीक है, आज के दिन भी ये 1.5% तक गिरा है और ये लो पर ट्रेड कर रहा है। ये 52 वीक लो इसका देखो, 134.55 है 52 वीक लो। और आज के दिन का भी ये लो वही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आज के दिन का लो नजर आ रहा है 134.55, तो ये 52 वीक लो और आज के दिन का लो एक ही है, यानी आज ही के दिन ये शेयर ने, ये स्टॉक ने लो मारा है। ठीक है, तो और 5 दिन भी देखो गिरा था, 1 महीने से भी गिर ही रहा है, 6 महीने से भी गिर रहा है। 6 महीने से 36% गिरा है, 36% गिरा है। तो काफी इसने लॉस दिया है। देखो 76 रुपीज या 77 रुपीज तक ये एक 6 महीने के अंदर गिर चुका है। तो 6 महीने में काफी इसमें गिरावट देखने मिली है। वाईटीडी यानी ये जस्ट जनवरी से अभी तक। ठीक है, तो जनवरी से ये अभी तक 15% गिरा है या 16% के आसपास गिरा है। एक साल के अंदर 34%, और 5 साल में देखो 47% के आसपास ये गिरावट दिखाया है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में इसने थोड़े बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, 280%। ठीक है, 280, यानी 5 साल से ये लगातार ये लॉस ही दे रहा है। देखो लॉस दे रही है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है या नहीं है, बहुत लोग जज कर लेते हैं। तो देखो कंपनी एक टाइम पे अच्छे खासे रिटर्न दे चुका था और वहां से फिर से करेक्ट होके नीचे के भाव पे 6-7 रुपए 8 रुपए के भाव पे या 4-5 रुपए भी यहाँ पर नजर आएगा। वहां पर पहुंचने के बाद ये स्टॉक ने फिर से अच्छी एक मूवमेंट दिखाई थी। ठीक है, 297 के भाव पे था, फिर से एक गिरावट में आया, फिर से ये ऊपर की तरफ अभी आया था। ठीक है, और 306 के ऊपर ये था, और वहां से ये फिर से ये गिरावट इसने दिखाया। तो अप डाउन ये करते आया है पहले से। ठीक है, तो हर एक चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई पे, उसके सेल्स पे होती है। तो कंपनी के सेल्स किस तरीके के रहे हैं, इसके फंडामेंटल क्या है, तो इसका यहाँ पर ही भविष्य पता चल जाता है कि किसी भी स्टॉक का, कि ये आगे टिक पाएगी या नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो कि ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है और यहाँ पर ये लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये और यहाँ पर एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइबर सीमेंट, ये एफसी शीट्स बनाती है, फाइबर सीमेंट, कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स बनाती है। तो ये कंपनी का मेन ये बिजनेस में है। तो यहाँ पर डिटेल भी आप देख सकते हो। और और कॉटन यान भी, ये स्पिनिंग ऑफ कॉटन यान के अंदर भी है। तो ये मेन कंपनी का बिजनेस है और वन ऑफ द लीडिंग है बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। ठीक है, और मार्केट कैपिटल देखो 1175 का है। तो यहाँ पर यानी 1175 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है। और मार्केट कैपिटल की ये बात होती है कि अगर ये स्टॉक का भाव जितना ज्यादा होता है उतना मार्केट कैपिटल बढ़ता है। अभी ये स्टॉक गिर चुका है, यानी ज्यादा गिरा है, इसलिए मार्केट कैपिटल भी ऑटोमेटिकली गिर गिर के यहाँ तक अभी 1100 करोड़ तक है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखोगे ये डिविडेंड थोड़ा बहुत दे देती है कंपनी, लगभग 1% से कम है। और स्टॉक का पी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। और यहाँ पर आरओसी और आरओई ये काफी एवरेज है, कम है, ज्यादा नहीं है। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। ईपीएस एक बार बोल सकते हैं कि ठीक है, अच्छा ही है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। और यहाँ पर ये चार्ट इसके तो हमने देख लिए हैं। और इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कर्ज मुक्त है। कर्ज मुक्त कंपनियां काफी अच्छी होती है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कम कर्जा हो सकता है या कंप्लीटली कर्जा नहीं है, तो इस पर है कर्जा लेकिन कम है। और यहाँ पर स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.31 टाइम्स, तो बुक वैल्यू काफी अच्छा है इसका। बुक वैल्यू हमने ऊपर देखा, जितना बुक वैल्यू ज्यादा है उतना अच्छा होता है। तो ये वैल्यू, बुक की वैल्यू इसकी ज्यादा हो तो उतना अच्छा स्टॉक होता है।
तो फिलहाल ये तो अच्छी है। और यहाँ पर नेगेटिविटी भी है, नेगेटिव चीज़ें भी है, इसका सेल्स खराब चल रहा है और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो ये कुछ नेगेटिव भी है लेकिन पॉजिटिव चीज़ें उससे ज़्यादा है। और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में देखो तो ये ज़रूरी है इतना, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका इकलौता अकेला शेयर ही है जो गिर रहा है या और भी शेयर्स गिर रहे हैं। तो और भी शेयर जरूर गिर रहे होंगे और यहाँ पर उनके सेल्स भी गिर रही है। ये क्वार्टरली प्रॉफिट है जो यहाँ पर ये गिरावट यहाँ पर बता रहा है, तो ये परसेंटेज है, यानी ये 32% से इसका प्रॉफिट गिरा है। HIL सेम काम इनका होता है, ये पीयर कंपैरिजन वाले, ठीक है। तो और यहाँ पर ये रैमको सेकंड नंबर पे आ रही है और ये 95 96, तो सबसे ज्यादा इसका सेल्स गिरा है। सेल्स जितना ज्यादा गिरेगा उतना देखो ये यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट काफी कम है, लगभग ये लाखों में आ गया है, करोड़ नहीं है। यहाँ पर 84 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट नजर आ रहा है, यानी ये काफी ज्यादा कंपनी ने लॉस किया है, ठीक है। और लॉस किया है यानी कंपनी ने काफी इसका प्रॉफिट गवाया है। और एवरेस्ट इंडस्ट्रीज यहाँ पर देख लो, ये 28% इसके प्रॉफिट्स गिरे हैं। और विसाका इंडस्ट्रीज देखो 75, ये विसाका मेरे पास भी है, मेरे पोर्टफोलियो में है, ये एक टाइम पे अच्छा दिख रहा था, अभी ये भी डाउन पे चला गया है। और यहाँ पर है सह्याद्री इंडस्ट्रीज, एक टाइम पे ये मेरे पास हुआ करता था, इसमें से प्रॉफिट लेके मैं कब का निकल चुका हूँ। ये भी स्टॉक देखो 35% इसके भी से प्रॉफिट गिरा है, ये क्वार्टरली प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर नौकार अर्बन, ये भी यहाँ पर 90%, ये सेम सेक्टर है, सेम है। तो ये क्वार्टर ही खराब रहा है सीमेंट सेक्टर के लिए, ठीक है। तो क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स काफी खराब नजर आ रहे हैं। जस्ट ये कुछ कुछ शेयर्स है जिनके प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ चुके हैं, जिसके यहाँ पर देख सकते हो इसका 81% से बढ़ा है। और बाकी तो मेजोरिटी यहाँ पर नेगेटिव ही नजर आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो ये भी स्टॉक गिरा है, तो कुछ इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो यहाँ पर 199, यहाँ पर डिटेल में है तो 199 करोड़ से लेके यहाँ पर 303 करोड़ तक कंपनी ने यहाँ पर सेल्स किए हैं। सेल जून के मुकाबले कम है और मार्च के मुकाबले भी कम है और यहाँ पर दिसंबर के भी मुकाबले कम सेल किया है। सेल्स में गिरावट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा गिर चुका है। तो यहाँ पर नुकसान कहाँ हो रहा है, तो नुकसान यहाँ हो रहा है कंपनी का, कि कंपनी का खर्चे बढ़ गए, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से प्रॉफिट कम बच रहा है। तो प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल अभी 84 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है। उससे पहले देखो 2.5 करोड़, उससे पहले देखो 60 करोड़, उससे पहले देखो 46। तो कंपनी में यहाँ पर नजर आएगा आपको कि इसके नेट प्रॉफिट में काफी वेरिएशन है, काफी गिरावट हमको देखने मिली। कहाँ एक टाइम पे ये 60 करोड़ था और कहाँ ये 2-2.5 करोड़, यानी कंपनी का प्रॉफिट कंप्लीटली यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गिरता हुआ हमको नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है, सेल्स में गिरावट है, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये शेयर भी गिर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से 650 करोड़ का सेल था और यहाँ पर अगर देखोगे तो अभी 1400-1500 करोड़ तक का सेल चल रहा है। 10% का कंपनी प्रॉफिट कर रही है और यहाँ पर देख सकते हो 303 करोड़ का मार्च 2022 में प्रॉफिट किया है। अभी मार्च 2023 में क्या प्रॉफिट रहेंगे, देखो अभी टीटीएम तो 110 का चल रहा है, यानी इस साल का प्रॉफिट यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम होने वाला है। ये लास्ट 12 मंथ के होते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी का इस बार का नेट प्रॉफिट भी खराब है, सेल्स खराब है, तो इस वजह से स्टॉक भी यहाँ पर परफॉर्म खराब कर रहा है, ठीक है। और स्टॉक का सीएजीआर देखेंगे तो देखो स्टॉक का सीएजीआर 10 साल से 8% तो रिटर्न दे रहा था, शायद और भी और 10 साल रखो तो 7-8% और भी दे सकता है या उससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन 10 साल के रिकॉर्ड यहाँ पर बताए, बाकी टाइम तो इसने लॉस ही दिया है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में कंपनी के यहाँ पर रिजर्व काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे, 3800 करोड़ तक तो कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा है। और बोरोविंग की बात करेंगे तो बोरोविंग भी देखो कंपनी के पास 272 करोड़ की है। बोरोविंग यानी लोन है और कंपनी पर लोन है, लगभग 272 करोड़ का उधारी है, लिया है और वो चुकाना पड़ेगा। देखो लोन थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है। रिजर्व जितना अच्छा हो उतना कंपनी के लिए सेफ्टी होती है, इसीलिए इसका बुक वैल्यू अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे
तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये स्टॉक में प्रमोटर जो है, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी है, लगभग 54%, 50% से ज़्यादा प्रमोटर खुद के पास शेयर्स रखे हैं प्रमोटर ने। यहाँ पर एफ की भी होल्डिंग है, एफ फॉरेन के इन्वेस्टर का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर देखो एक टाइम पे उनके पास भी काफ़ी अच्छा शेयर हुआ करता था, अभी उन्होंने बेचे कुछ शेयर्स, बिकवाली किए हैं, तो यहाँ पर उनकी तरफ से भी बिकवाली होने की वजह से भी शेयर्स गिर जाते हैं। और डीआईएस जो है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने सेम ही रखा है कितने टाइम से, देखो उनकी होल्डिंग सेम रही है डीआईएस की, जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर है। और पब्लिक का भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लगभग 40% का। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर फंडामेंटली स्टॉक देखो, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज तो खराब लग रहा है, लेकिन बैलेंस शीट वाइज और बाकी इसके जो फंडामेंटल से मुझे तो ठीक ठाक लग रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट ये टाइम की बात होती है। अभी सीमेंट में देखो अकेला इकलौता शेयर नहीं है जो गिर रहा है या जिसके प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, तो इसके साथ साथ बहुत सारे कंपनीज के भी गिर रहे हैं। लेकिन ये सीमेंट सेक्टर काफ़ी टाइम से डाउन भी चल रहा था, लेकिन अभी कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई है। और यहाँ पर देख सकते हो इसके न्यूज़ जो आई हुई है, ये थर्ड स्ट्रेट ईयर है जो अब ग्रोथ वॉल्यूम्स इन जंपिंग 7 to 9% FY24 के लिए, तो सीमेंट कंपनीज के लिए अच्छी खासी यहाँ पर आगे के लिए ग्रोथ हमको देखने मिलेगी। और भी, और यहाँ पर यूनियन बजट में उनको 10 लाख करोड़ का यहाँ पर देख सकते हो फंड मिला है। ठीक है, यानी विच इज फुल 33% ऑफ मोर फंड दैट इट हैड अलोकेटेड फॉर द करंट ईयर। ठीक है, करंट फिजिकल, तो यहाँ पर 3% ज़्यादा फंड मिला है, यानी काफ़ी अच्छा सीमेंट सेक्टर के लिए आया हुआ है ये न्यूज़। और ये आज के दिन का है, अपडेटेड 23 फरवरी 2000, ठीक है 23। तो फिलहाल अभी न्यूज़ आई है, और मार्केट ऑलरेडी देखो काफ़ी टाइम से खराब चल रहा है, और उसके पीछे वजह है खराब चलने की ग्लोबल में रेट हाइक होते हैं और फेडरल रेट होते हैं, अमेरिका में, यूएस में जो भी चीज़ें होती है, ग्लोबल के इम्पैक्ट हमारे पर पड़ते हैं। वहाँ से लोगों ने बेचा शेयर्स को, तो यहाँ पर शेयर्स गिरने चालू हो जाते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से भी शेयर्स गिरते हैं। लेकिन मैं हमेशा हर एक गिरावट को मौका समझता हूँ और वैसे शेयर्स खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये शेयर में मेरी बाइंग चल रही है, और ये स्टॉक में काफ़ी होल्ड कर रहा हूँ। और मैंने हमेशा बताया हुआ है कि मेरी बाइंग कौन से प्राइस पे है, क्या है, और इसमें कितने एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर देखो, अभी फिलहाल ये 135 के आसपास का है, लेकिन यहाँ पर जब तक ये भाव नहीं पहुंचता, यानी इसका जो हाई है, ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो पोर्टफोलियो में काफ़ी स्टॉक यहाँ पर है। तो इसमें मेरा टारगेट क्या है, मैं ये जस्ट दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रैमको सेलेक्ट तो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टारगेट होने वाला है इसका 227 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, और मेरा भाव यहाँ पर 187 का आ रहा है। तो फिलहाल मैं और भी इसमें खरीदारी कर रहा हूँ, तो ये भाव और भी कम हो जाएगा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, तो काफ़ी और भी नीचे आएगा, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी अट्रैक्टिव ये प्राइस नज़र आ रहा है। जस्ट मेरा यहाँ पर और भी खरीदा है, इसका एवरेज प्राइस यहाँ पर और भी कम आ जाएगा, यहाँ पर मैंने अपडेट किया नहीं है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर और भी परसेंटेज यहाँ पर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जो टारगेट है, ये जो इसका हाई है, ठीक है 52 वीक हाई है, उससे नीचे के ही टारगेट रखे हैं। तो हाई तो हमेशा शेयर तोड़ने को देखता ही है। देखो ये हाई से इसके 44% गिरा है, और मुझे रिटर्न चाहिए 27, यहाँ पर 21%। ठीक है, तो हाई ये कवर करने के लिए आएगा, और हाई कवर करने आएगा तो ऑटोमेटिकली टारगेट अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। और सीमेंट पे तो मैं ऑलरेडी बुलिश ही हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा सीमेंट सेक्टर या कंपनीज काफ़ी ग्रो हो जाएंगी। ठीक है, और जॉब क्रिएशन हो जाएंगे, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट तो चलेगा ही चलेगा। तो इस वजह से फिलहाल तो ये सेक्टर, सीमेंट सेक्टर जो अभी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है और गिरे हुए स्टॉक है, तो ये मुझे मौका नज़र आ रहा है। तो ये मौके पे कुछ शेयर्स है मेरे पास, यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं।
हिडलबर्ग सीमेंट है, यहाँ पर मैं कुछ मेरे स्टॉक ही दिखा देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑलरेडी होल्ड करता हूँ। तो देखो ये गिरावट हमेशा मौका रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर तो गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर ये विसाका इंडस्ट्री जैसे मैंने कहा ये भी है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत गिरा है, और हिंडरबर्ग सीमेंट गिरा है, ठीक है, हिडलबर्ग सीमेंट गिरा है, और उसके बाद यहाँ पर ये आपका ये रैमको इंडस्ट्रीज भी, तो ये दो तीन मंगलम सीमेंट भी है, तो चार पांच देखो सीमेंट सेक्टर ही मैंने ज़्यादा खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो उसके भी रिटर्न्स यहाँ पर आ जाएंगे, और अच्छा खासा प्रॉफिट ये भविष्य में दे देगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखो डरना तो नहीं चाहिए, अगर आप अच्छी कंपनी में हो, हर एक का अच्छा टाइम बुरा टाइम चलता ही है, तो फिलहाल इसका सीमेंट सेक्टर में देखो कहीं ना कहीं जाके करेक्शन होगा ही, कोई भी बड़ी कंपनी हो। अगर ज़्यादा ही सेफ चलना है तो काफ़ी बड़ी कंपनी में जो ऑलरेडी लार्ज कैप है उसमें इन्वेस्ट करोगे तो लॉस नहीं होते, ठीक है। तो जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट हो या और भी बड़ी कंपनी हो, ठीक है, तो जिनका मार्केट कैपिटल भी ज़्यादा हो, तो वैसी कंपनी में रहोगे तो ज़्यादा लॉस आपको देखने ही नहीं मिलेगा, ठीक है। उनको गिराना ज़रा टफ होता है, मुश्किल होता है, और बाकी जो छोटे कंपनीज होते हैं जिसका मार्केट कैपिटल कम होता है वो काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा देने की ताकत इनमें ही रहती है जो मार्केट कैपिटल जिसका कम होता है, ठीक है। तो फिलहाल इसीलिए छोटे छोटे स्टॉक या मिड कैप या स्मॉल कैप इसीलिए लोग ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादा गिरते भी है और ज़्यादा प्रॉफिट भी देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मौका भी होता है, तो ऐसे मौके में आपको लगेगा तो लेना चाहिए। देखो ये मेरा पर्सनल व्यू है, और यहाँ पर जितने भी स्टॉक मैंने बताए हैं उनमें से प्रॉफिट करके दिखाया है, और इसी तरीके की जर्नी यहाँ पर मैं करके दिखा भी रहा हूँ, और सभी स्टॉक में से जितने भी मैंने चैनल पे डाले हुए हैं सभी में से प्रॉफिट करके ही यहाँ से दिखाऊंगा, और नए नए स्टॉक ऐड होते जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक्स और कमेंट भी किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।